कौन सा कुकिंग ऑयल सबसे अच्छा है? ये सवाल हमसे रोजाना पता नहीं कितनी मरतबा पूछा जाता है। पहले भी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी। आज बहुत डिटेल में वीडियो बना रहा हूँ, इंशाल्लाह आपको इससे फायदा होगा। पूरी वीडियो जरूर देखिएगा और दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। देखें, कोई भी कुकिंग ऑयल है उसको जज करने का क्या तरीका है कि कैसे हम जज करेंगे कि ये कुकिंग ऑयल या वो अच्छा है। उसमें सबसे पहले इंसानी सेहत के ऊपर उसके असरात, कि वो इंसानी सेहत के लिए कैसा है। नंबर दो, उसके ऊपर आता है कि अफोर्डेबिलिटी, कि वो अफोर्डेबल भी है, तो आम आदमी उसको परचेज भी कर सकता है, उसकी इतनी पावर है कि वो उसको इस्तेमाल कर सके। नंबर तीन, उसकी अवेलेबिलिटी, कि वो दस्तियाब भी है खालिस हालत में या अच्छी उसके सेहतमंद शक्ल के अंदर दस्तियाब भी है या नहीं। चौथी चीज जो है इसके अंदर, वो लोग इसको कंज्यूम भी कर सकते हैं, पसंद भी करते हैं कि नहीं। कई ऐसे आयल हैं, जिस तरह सरसों का तेल है, उसके अंदर तेज बू होती है, उसका जो जायका होता है तो कड़वा होता है, तो इस वजह से लोग उसको पसंद नहीं करते। तो ये तीन चार इंडिकेटर हैं। इनमें जो सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल में वो बात है, वो सेहत की है। यानी सेहत के हवाले से अगर वो ऑयल अच्छा है तो वो ऑयल अच्छा होगा। उसमें टॉप प्रायोरिटी, सेहत के हवाले से टॉप प्रायोरिटी में ऑयल आता है ऑलिव ऑयल का। ये सब लोगों को पता है, कुरान मजीद के अंदर भी इसका जिक्र है और तिब नबी के अंदर इसके फवायद मौजूद हैं, इससे कोई इनकार मुमकिन नहीं है। लेकिन इसकी लिमिटेशन पाकिस्तान में क्या है? नंबर वन, ये अफोर्डेबल नहीं है, आम आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। नंबर टू, इसके अंदर स्मोक पॉइंट इसका लो होता है, और पाकिस्तानी कुजीन जिस तरह हम खाने यहाँ पे बनाते हैं, हम तो अच्छे खासे ऑयल को जला देते हैं। ये तो जैतून का तेल, इसका स्मोक पॉइंट लो होता है, 200 क्रॉस करेंगे तो ये जल जाएगा। और तीसरी बात इसकी अवेलेबिलिटी है, कि अवेलेबल भी अगर हो क्वांटिटी के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर बारह अभी लगना शुरू हुआ है, हम उम्मीद कर सकते हैं कि मुस्तकबिल के अंदर इंशाल्लाह ये इसकी कीमतें भी कंट्रोल हो जाएं और ये ज्यादा क्वांटिटी में हमें अवेलेबल भी हो। उसके बाद बात करते हैं कैनोला ऑयल की। जहां तक बात है तो कैनोला ऑयल मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट ऑयल मैं इसको कहूंगा। दो तीन चीजें हैं उसके अंदर। नंबर वन, उसमें यह है कि ये सेहत के लिए अच्छा है। इसके अंदर अनसेचुरेटेड फैट्स जो है वो एज कम्पेयर टू ऑलिव ऑयल इसमें ज्यादा है। ओमेगा 3 इसके अंदर है, और कोलेस्ट्रॉल लेवल इसके अंदर जीरो है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, ट्रांस फैट इसके अंदर नहीं होता। और उसके अलावा ये अफोर्डेबल है। ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोग भी इसको अफोर्डेबल यानी इसको खरीद सकते हैं, उनकी कुव्वत खरीद के अंदर है। हमारे पास ये कोल्ड प्रेस में एक्स्ट्रा वर्जिन क्वालिटी के अंदर होता है, बहुत ही क्लीन क्वालिटी अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद बात करते हैं इसकी अवेलेबिलिटी की। तो अवेलेबिलिटी अब ये तकरीबन कोल्ड प्रेस ऑयल काफ़ी पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा काम शुरू हो गया है, और अक्सर जगहों के ऊपर दस्तियाब है। हमारे पास भी लिमिटेड स्टॉक होता है पिंडी, इस्लामाबाद और वाक एंड के लोगों के लिए, तो हर वक्त दस्तियाब है, और बाहर भी हम दूसरे शहरों के अंदर भी डिलीवरी देते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें अफोर्डेबिलिटी के अंदर, तो उसके एज कम्पेयर टू कैनोला ऑयल, मस्टर्ड ऑयल भी एक अच्छी चॉइस है। इसके बारे में है लोगों के एक मिथ है, एफडीए ने बैन कर दिया, दिल के पट्टों को कमजोर करता है, इसके अंदर रूसिक एसिड होता है। अब ये रूसिक एसिड तो इसके अंदर होता है, ये तो फैक्ट है, लेकिन वो रूसिक एसिड इंसानी सेहत के ऊपर क्या असरात रखता है, इसके ऊपर कौन सी रिसर्च है? ये रिसर्च एक चूहों के ऊपर की गई है, इस पर अलग से मैं बात करूंगा 1980s के अंदर, और उसका कोई इंसानों के ऊपर कोई ऐसा रिसर्च मौजूद नहीं है जिससे ये साबित हो कि इससे दिल के पट्टे सुकड़ जाते हैं। बहरहाल अगर आप इससे सेफ रहना चाहते हैं तो कैनोला ऑयल, जो कि इसी की ब्रांच है, उसके अंदर रूसिक एसिड नहीं होता, और उसका टेस्ट भी न्यूट्रल है, और उसके अंदर स्मेल भी नहीं है, तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं ये सोयाबीन ऑयल। अभी ये हमने भी अभी लॉन्च किया पाकिस्तान में, अभी इसकी फसल भी लगना शुरू हुई है, गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है। ये भी अच्छा ऑयल है अगर आपको कोल्ड प्रेस में और उसके अंदर मिले, वैरायटी के अंदर अच्छी क्वालिटी के अंदर मिल जाए। उसके बाद कोकोनट ऑयल, ये इसका मैं मुवाजना देसी घी के साथ करूंगा, क्योंकि इसकी कीमत भी तकरीबन देसी घी से थोड़ी कम होती है, और अगर आप ये कोल्ड प्रेस में आपको मिले, वंडरफुल ऑयल है, बहुत वंडरफुल ऑयल है। मैं खुद यूज कर रहा हूँ, और बल्कि दिन ब दिन मेरे घर में इसका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आ गया है, और मैं अपने चेहरे के ऊपर, बालों के ऊपर भी लगाता हूँ, और उसके अलावा खाने में भी इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा, ये तो बात हो गई इस हवाले से कि कौन सा ऑयल अच्छा है। तो मैं इसको कंक्लूड ऐसे करूंगा कि हर वो ऑयल जो केमिकली रिफाइंड ना हो, जिसके अंदर मिक्सिंग ना हो, जिसके अंदर हमने उसके यानी हम इंसानों ने उसके साथ खिलवाड़ ना किया हो, वो ऑर्गेनिक हो और नेचुरल हो, वो इंसानी सेहत के लिए बेहतरीन है, उसमें कोई मसला नहीं है। बात आती है अफोर्डेबिलिटी की, कि कौन सा ऑयल आप अफोर्ड कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर सकते, कौन सा ऑयल आपकी तबीयत पे ग्राम गुजरता है, और कौन सा आप हजम कर सकते हैं।
उसकी स्मेल के हवाले से और उसके हवाले से मैं बात करूं तो दूसरी चीज ये है कि एक इंसानी फितरत है। अल्लाह ताला ने देखें हमारे पास कितनी सब्जियां बनाई हैं, कितने फ्रूट्स बनाए हैं। अगर एक ही फ्रूट बना देता अल्लाह तो क्या हम गुजारा कर सकते हैं? हम मनो सलवा खाने वाली कौम है। मनो सलवा पे भी हमने नहीं गुजारा किया। हमने कहा हमने लहसुन खाना है, हमने प्याज खाना है, हमने ये खाना है, वो खाना है। तो ये एक इंसान की नेचर है कि वो उसकी वैरायटी को पसंद करता है। क्यों? क्योंकि इंसान ने मुख्तलिफ चीज़ों अल्लाह ताला ने ना इंसान के लिए मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर मुख्तलिफ फवायद रखे हैं। तो अल्लाह भी ये चाहते हैं कि आप हर चीज़ को इस्तेमाल करें, हर नेमत से फ़ायदा उठाएं। आयल है, कोई भी आयल है, उसके अंदर जो अगर कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू उसकी है या एक इंग्रेडिएंट बहुत ज़्यादा है तो दूसरा उसके मुकाबले में कम है। यानी इसी तरीके से आप जब इन सारे आयल्स के ऊपर सर्च करेंगे तो इन सारे आयल्स के ऊपर आपको पता चलेगा कि ये इनके तो इतने अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि अगर आप एक ही आयल के ऊपर कंसिस्टेंट रहें, बहुत अरसे तक, सालों तक उसको इस्तेमाल करें, तो वो आपके ऊपर एडवर्सली इफेक्ट कर सकता है। क्योंकि कुछ चीजें आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा हो जाएंगे, कुछ फैट्स, और कुछ फैट्स आपकी बॉडी में कम हो जाएंगे। इसलिए मैं खुद भी यही प्रैक्टिस करता हूँ और अपने जितने भी जानने वाले लोग हैं उनको ये मशवरा देता हूँ। और खुद भी हम सिर्फ इस पॉइंट को सामने रखते हुए हमने अभी थोड़ी सी पहले हम स्टिक थे कैनोला ऑयल के ऊपर, तो मैंने इसके ऊपर जो है ना वो थोड़ी सी सर्च करके हमने अभी इसके अंदर वेराइटीज लेके आना शुरू हुए हैं। कोकोनट ऑयल लाया है, अभी सोयाबीन लाया है, और उसके बाद हमारे पास अब वेराइटी 3-4 मतलब हो गई है। तो इसका मकसद ये है कि ऑयल्स को आप बदल बदल के इस्तेमाल करें। कभी कनोला इस्तेमाल करें फ्राइंग के लिए, सरसों बहुत अच्छा है, उसको इस्तेमाल करें। देसी घी वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है। अगर आपको A2 देसी घी जिसको कहते हैं, जो मतलब देसी गायों का गांव वाला देसी घी है, वो अगर आपको दस्तयाब होता है तो वो आप उसको इस्तेमाल करें। उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल उसका भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि उसको कंज्यूम करना मुश्किल होता है। उसके लिए आपको फिजिकल एक्टिविटी जरूरी होती है। मस्टर्ड ऑयल के साथ भी यही मसला है, ये देसी चीज है और इसके साथ भी आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ती है। तो ये जितने भी ऑयल हैं, इसको मैं ऐसे कंक्लूड करूं कि आप इनको बदल बदल के इस्तेमाल करें। फ्राइंग के लिए आप मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल करें। कच्चा खाना है तो उसके लिए आप पराठों पे लगाना है, या दाल के ऊपर, या सब्जी के ऊपर, या सैलड के ऊपर ड्रेसिंग करनी है, तो उसमें वन ऑफ द बेस्ट ये 3 आपके पास चॉइसेस हैं। नंबर 1 है देसी घी, और उसके बाद है ऑलिव ऑयल, और फिर कोकोनट ऑयल। ये तीनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये दोनों आप कुकिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक आखिर में जाते जाते छोटी सी बड़ी ज़रूरी टिप देता चलूँ। कोई भी कुकिंग ऑयल हो, कोई भी घी हो, हमेशा कोशिश करें मीडियम फ्लेम पे कुकिंग करें। अपने घर वालों को भी एजुकेट करें। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम्स के ऊपर कुकिंग करने से कोई भी ऑयल होगा, आखिरकार एक लेवल पे उसकी स्मोक पॉइंट उसका क्रॉस हो जाता है और उसकी सारी न्यूट्रिशनल वैल्यू तबाह हो जाती है, और वो आपकी सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। हमारे यहाँ जो कैंसर के मसले हैं और जो इस तरह के काफ़ी इश्यूज हैं, दिल के मसाइल हैं, जिगर फेल हो रहे हैं, गुर्दे फेल हो रहे हैं, डायबिटीज़ की इश्यूज हैं, इनमें ऑयल का एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। और सिर्फ ऑयल का कसूर नहीं है कि वो केमिकली रिफाइंड है या ब्लेंडेड है, इसमें हमारा जो कुकिंग स्टाइल है वो भी मैटर करता है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है। मैं आपको बताते चलूं, हम डॉक्टर नहीं हैं, ना हम न्यूट्रिशनिस्ट हैं। ये सब जिंदगी के तजुर्बात हैं, और ये कुकिंग ऑयल के अंदर हम घुसे 2 साल से, तो फिर बस हम तेल हो गए। तो इसलिए इसके ऊपर बहुत रिसर्च की है और बहुत दिमाग खपाया। ये हमारा सारा टोटल एक्सपीरियंस है, और ये हमारी अपनी एक रिसर्च है, और हमारा अपना एक तज्जिया है जो आपके सामने पेश किया है। ये गलत भी हो सकता है। आप इसके अथेंटिसिटी के लिए किसी न्यूट्रिशनिस्ट के साथ, डॉक्टर के साथ मुशावरत जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।